हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेसन से रियल नंबर, जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे और पूरा जो है लेसन वाइज लेसन पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन पढ़ने से पहले हम लोग उस लेसन का कंसेप्ट देखेंगे, उसमें जो जो भी आप लोग का एप्लीकेशन थ्योरी बताया गया होगा पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद से ही हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज जो है इस वीडियो में जो है थ्योरम यानी एक्सरसाइज के जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग को जो इस लेसन में पढ़ना है। आपको सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग देखने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले से एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स टेक एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ के थ्रू लिया हुआ है 23 एंड 7। नाउ लेट्स डिवाइड, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड जैसे आप जनरल करते हैं वही डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे 23 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से। ठीक है, तो आपको इसके बारे में तो पता होगा 7 से कितना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 7 3 21 हो जाएगा। इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इस 7 को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस 7 को डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर में लिख लेता हूँ। फिर इस 3 को क्या बोलते हैं, तो इस 3 को क्वॉशेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्वॉशेंट में लिख ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो बच गया आपका 2 उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया हमने। अब बात यह थी कि ये तो हम लोग को पता ही है, इसमें नई बात क्या है। तो यहाँ पर ये भी आपको पता होगा कि अब हम लोग को अगर 7 में 3 से इंटू कर दें, यानी डिवाइजर में क्वॉशेंट से इंटू कर दें और रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो डिविडेंड हम लोग का आ जाता है। यानी कि 23 तब आएगा जब आप डिवाइजर में क्वॉशेंट से इंटू कर दीजिए, यानी कि 7 में इंटू कर दे किससे, 3 से, और ऐड कर दे, किसको ऐड कर दे, यहाँ पर ऐड कर दे हम लोग जो है रिमाइंडर आया कितना है 2। तो ये जो हम लोग का है वो 23 यानी डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आपको लग रहा है ये तो नॉर्मल चीज है, हम लोग क्लास 5 से पढ़ते हैं, इसमें अलग क्या है। यहाँ पर आपको मैं समझा दूं कि यहाँ पे यानी कि हम लोग कहते हैं इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, एंड लेस देन होगा डिवाइजर। यानी डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, ये हमेशा डिवाइजर से आपका लेस होगा रिमाइंडर। ठीक है, इसी रूल्स को, अब इसमें अलग क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसी रूल्स को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आप पढ़ते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी रूल्स को यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाता है। ठीक है, यानी अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख ले, इसी को जैसे हम लोग यहाँ पर डिविडेंड को शॉर्ट लेटर में ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ए क्या है आपका, डिविडेंड है। यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ ए डिविडेंड है, और डिवाइजर कौन सा लेटर हम यूज किए हैं, बी। बी आपका क्या है, डिवाइजर है। इनटू क्यू क्या है, यानी क्वोशेंट क्या है, तो क्यू को ही रख दिए हैं, और रिमाइंडर क्या है, आर है यहाँ पे, यानी आर आपका क्या है, रिमाइंडर है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा को रूल से आपका, वेयर आर जो है, यानी आर हम लोग को पता होना चाहिए कि आर जो है 0 से बड़ा या 0 के इक्वल बट लेस देन बी होता है। यानी यहाँ पर मैं आपको ऐसे डिवाइड में समझाऊं तो ये ध्यान रखिएगा, ए हमने आपको बताया डिविडेंड है यानी ये बीच में रहता है, बी डिवाइजर है, बी डिवाइड करेगा, और क्यू टाइम्स में डिवाइड होता है, जितने टाइम्स में डिवाइड होता है वो क्वोशेंट हो जाता है, जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं यानी आर बोलते हैं। इसी रूल्स को यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वल टू होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लेमा का कुछ हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन समझ लेते हैं, डिफिनेशन के थ्रू लेमा है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा लेमा, तो लेमा क्या है, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, सॉरी, यानी लेमा एक जो है प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो है एक ऑलरेडी प्रूवमेंट, यानी ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। आप 9th क्लास में पढ़ोगे, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, कुछ स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। तो लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है। इसका यूज हम लोग किसी दूसरे
प्रूवमेंट में यूज करेंगे। यानी प्रूवमेंट अगर दूसरा कोई चीज का करना होगा तो उसमें हम लोग लेमा का यूज करते हैं। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसका यूज हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिट्स यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाई। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई दो इंटीजर दिया गया हो, तो एक इंटीजर a हो और दूसरा इंटीजर b हो। यानी यहाँ पे आपको कोई भी दो इंटीजर आपको दिया हो a एंड b देयर एग्जिट्स यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाई। यानी आपके पास कोई दो इंटीजर हो, एक a और एक b, उन दोनों इंटीजर्स के जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक कोई दूसरा उनके थ्रू निकलेगा जो q और r होगा, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो अभी हमने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा का इक्वेशन था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं नाउ लेट्स एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल से इसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 35 एंड 7। तो 35 एंड 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 के टेबल से कितने बार में 35 आ जाएगा, तो 5 बार में। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर आपका इस बार 0 हो गया। ठीक है, अब कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 42 एंड 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 42 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिएगा a b और q के फॉर्म में लिखते हैं, तो यानी 42 को यानी 5 से लिखना है। तो 5 के टेबल में कितना बार में 42 के नजदीक तक पहुंचना है। ठीक है, तो 5 के टेबल में कितना बार में 8 बार में, 5 8 जा 40 प्लस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 42। ठीक है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे देखिएगा a और b का मतलब हम लोग के पास दो इंटीजर था, एक 35 और दूसरा 7। इसके थ्रू इस कंडीशन पे हम लोग का तीसरा इंटीजर क्या आया, q और r, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 और 2 इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आप कोई भी इक्वेशन पे अप्लाई इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 22 एंड ले लेता हूँ यहाँ पे 9। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 22 इक्वल टू 9 के टेबल से कितना बार में 2 बार में, 9 2 जा 18, बच कितना गया, तो 18, यानी यहाँ पे 18 और 4 ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। चलिए एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम को समझने के लिए यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम जो है किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है। कोई प्रॉब्लम को हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही आपका एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको एल्गोरिथम जो है तो पूरी तरीके से सही से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखते हैं वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लेते हैं 30 एंड 194, दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये कंसीडर करना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और कौन छोटा है। यहाँ पे लिखेंगे वी कंसीडर 194 ग्रेटर देन 30। 194 इज ग्रेटर देन 30, यानी 194 जो है ग्रेटर है किससे, 30 से। अब क्या करना है आपको, 194 पे जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है।
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे अप्लाई करना है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको पता है कि क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे आपको अप्लाई करना है 194 एंड 30 पे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको पता है क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए की जगह पर हम लोग क्या रहेगा, जो बड़ा नंबर वही ए रहता है यहाँ पर, तो यानी 194 इक्वल टू बी, बी यानी जो छोटा नंबर है, यानी कि ये 30 आपका रहेगा। ठीक है, अब इनटू क्यू, यानी कितनी बार में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 30 है, तो 30 से 6 बार में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 6 180, 180 हो चुका है। कितना बच गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो 14 बच जाएगा, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे अलग आप डिवाइड कर लीजिए, यानी यहाँ पे हम लोग 194 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 30 से, तो 6 बार में 180, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 14। ये आपका ए कहलाएगा, ये आपका बी कहलाएगा, ये आपका क्यू कहलाएगा, और ये आपका आर कहलाएगा। इस पे आकर पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि क्या आर 0 हुआ, यानी कि आर की जगह पर क्या है, 14 है। तो जब तक आर जो है 0 ना हो तब तक सेम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब किस पे अप्लाई करेंगे, तो अब अप्लाई करेंगे 30 और 14 पे। ठीक है, यानी 30 एंड 14, तो 13 और 14 पे अप्लाई करेंगे तो 30 आगे रहेगा इस बार आपका, और इस बार किससे करेंगे, तो 14 से डिवाइड करना है। तो 14 कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 14 के टेबल से 2 टाइम्स में 14। अब यहाँ पर जो है आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2, 14 2 ज़ा 28, और रिमाइंडर आपका 2 आ गया। फिर अभी भी हम लोग का आर जो है जीरो नहीं हुआ, फिर हम लोग को जो है आर जब तक जीरो नहीं होता है तो यही प्रोसेस आपको बार बार करना है। ठीक है, तो हम लोग फिर जो है फिर लिखेंगे नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। अब किस नंबर पे अप्लाई करेंगे फिर से हम लोग, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अब हम लोग को फिर से अप्लाई करना है। अब इस नंबर पे यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अब आपको 14 और 2 में अप्लाई करना है, 14 और 2। तो 14 यहाँ पे लिखेंगे 14 एंड 2, 14 और 2 में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 14 आगे आ जाएगा, और कितना बार किससे करेंगे, तो 2 से। 2 से कितनी बार में जाएगा 14, तो यहाँ पे 7 बार में, और यहाँ पे प्लस में क्या रहेगा इस बार, 2 7 जा 14 हो गया, यानी आर इस बार आपका 0 हो गया। रिमाइंडर हम लोग का क्या हो गया, 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ किसका हम लोग निकाल रहे थे, 30 एंड किसका 194। इसका HCF क्या होगा, तो कौन जो है लास्ट टाइम 0 किया था, यानी डिवाइजर उस टाइम क्या था, तो उस टाइम डिवाइजर आपका 2 था, तो HCF जो है आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस टाइम HCF हो जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग का जो स्टेप था वो क्या था, यहाँ पे आएगा HCF ऑफ 194 एंड 30 इक्वल टू HCF ऑफ, हम लोग यहाँ पे क्या था, 30 एंड 14, 30 एंड 14। फिर हम लोग का तीसरे स्टेप में क्या था, HCF ऑफ 2 एंड 14, 2 या 14 एंड 2 इक्वल टू 7, क्योंकि ये सारे प्रोसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी 194 एंड 30 का HCF निकालिए, चाहे 30 एंड 14 का HCF निकालिए, चाहे 14 एंड 2 का HCF निकालिए, सारे कंडीशन में जो HCF होगा, सॉरी HCF जो होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा। HCF आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर जो है, यानी ये देखिए ये हम लोग क्या किए हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, यानी यहाँ पे एल्गोरिथम का अब मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज of well defined step by given a procedure of solving a type of problems, यानी किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी हम लोग देखें स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग प्रॉब्लम को क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, जब तक 0 नहीं हो रहा था तब तक हम लोग स्टेप अपना इंक्रीज करते जा रहे थे, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं।
तो यहाँ पर आइएगा एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग जो है वी हैव टू डिफाइंड अ एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू जो हम लोग हैं एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। सिंपल वे में यही समझिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर सी एंड डी विथ सी ग्रेटर देन डी फॉलो बाय द स्टेप्स, यानी कि अगर कोई दो इंटीजर हो, एक c और एक d, जहां पर c जो है ग्रेटर हो d से, तो वहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, यानी एल्गोरिथम यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। तो स्टेप कैसे प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में हम यहाँ पे दिखाते हैं कि हम लोग जो है स्टेप कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 आपका आता है, तो स्टेप 1 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा सी एंड डी, वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर। जब हम लोग सी और डी पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पे c इक्वल टू यहाँ अभी हम यहाँ पे बताया था आपको d इंटू क्यू प्लस आर, तो वहाँ पे दो नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है q एंड r, ठीक है, जहाँ पे r जो है वो 0 से बड़ा होता है और इक्वल भी हो सकता है या d से हमेशा छोटा होता है। अगर हम लोग का r 0 नहीं हुआ तो फिर हम लोग स्टेप 2 में फिर अप्लाई करते हैं, इफ r does not equal to 0 then HCF of C and D, r does not equal to 0 अप्लाई डिवीजन लेमा टू d एंड r। अगर r 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर हम लोग d और r पे फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, d और r पे। अगली बार हम लोग जब किस पे अप्लाई करते हैं, d और r पे। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या आते हैं, कंटिन्यू द प्रोसेस टू रिमाइंडर इज 0 द डिविजर ऑफ द स्टेज विल बी टू रिक्वायर टू द HCF, यानी जब हम लोग का r जो है 0 हो जाता है वहीं पर हम लोग का HCF फाइंड आउट हो जाता है, और जो हम लोग का B होता है उस टाइम वही आपका HCF होता है। तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक प्रोसीजर है जो आपको HCF डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF फाइंड आउट करके आपको दिखाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नाइस डे, गुड बाय।